हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं होंडा की तरफ से आने वाली बाइक होंडा शाइन 125। यहाँ पे अगर कलर वाइज की अगर बात की जाए तो ये बाइक आपको ग्रे मेटेलिक कलर में देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे नॉर्मल इंजन की अगर बात की जाए तो ये बाइक आपको 125 सीसी में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको होंडा शाइन एक आपको वेरिएंट देखने को मिलता है कुछ इस तरह का। यहाँ पर आपको नॉर्मल ये वेरिएंट देखने को मिलता है। और आज जो हमारे सामने बाइक खड़ी है यहाँ पे होंडा शाइन 125, तो आज आप लोग पूरी वीडियो में इसी बाइक का डिटेल रिव्यू देखेंगे। ऑन रोड प्राइस एंड एक्स शोरूम प्राइस जो भी कुछ होगा आप इसी पूरी वीडियो में देखेंगे। और अगर यहाँ पे इस बाइक के एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात की जाए तो ये बाइक आपको एक्स शोरूम 81,900 रुपये की पड़ जाती है। और अगर आप लोग इस बाइक का ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक जान पाएंगे कि इस बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या है क्या नहीं। तो आज आप लोग इस वीडियो में इस बाइक का डिटेल रिव्यू देखेंगे कि कंपनी ने इसमें एक्स शोरूम 81,900 में क्या कुछ हमें प्रोवाइड कराया है क्या कुछ नहीं। जैसे कि अगर बात की जाए इसके मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे कुछ मीटर कंसोल क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, कुछ इस फिनिश में हमें देखने को मिलती है। जो भी यहाँ पे कलर है मेटालिक ग्रे। तो अगर यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एक हमें कलर देखने को मिलता है ब्लैक एंड रेड फिनिश। मतलब देखने में ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है एकदम। आपको जो ब्लैक देखने को मिलता है, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो ब्लैक और यहाँ पे आपको ग्रे मेटालिक देखने को मिलता है। दोनों कलर आपको अच्छे लगते हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कि आप कुछ कौन सा कलर कौन लाइक करता है कौन सा नहीं। चलिए बात करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आपको इसका वाइजर कुछ ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे एकदम ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। वाइजर पे आपको होंडा का लोगो देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको थोड़ा क्रोम का वर्क देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको वाइजर एंड हेडलाइट के मिडिल में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे भी आपको थोड़ा हेडलाइट में भी क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे हेडलाइट साइड कॉल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें ग्रे फिनिश के साथ स्टिकर एंड वाइट फिनिश देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको 2 दिन में स्टिकर देखने को मिलते हैं, ग्राफिक्स के स्टिकर दोनों तरफ। और अगर यहाँ पे हेडलाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको हाइलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। बाकी कुछ इस तरह की आपको हाइलोजन देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक के इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, ऊपर वाइट, अंदर आपको इंडिकेटर ऑरेंज फिनिश में देखने को मिलता है। नीचे की तरफ अगर बात की जाए हेडलाइट के नीचे आपको देखने को मिलती है नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मडगार्ड ऑफर किया जाता है, जो कि इसका मेटालिक ग्रे फिनिश में देखने को मिलता है। मतलब जो भी जिस कलर की गाड़ी है, मतलब बॉडी कलर में जो भी बॉडी कलर में आप सेलेक्ट करेंगे उसी कलर में आपको देखने को मिलता है। और अगर इस साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरह के ऑफ़र किए जाते हैं। नीचे की तरफ आपको डिस्क साइज़ देखने को मिलता है, जो कि समथिंग यहाँ पे हमें 280 या समथिंग जो भी साइज़ होगा 240 या 282 एक्सपायरी जो भी होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर कराऊँगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का कैलिपर देखने को मिलता है डिस्क प्लेट के साथ। और यहीं पर अगर सस्पेंसन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंसन देखने को मिलता है। और अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको MRF का टायर देखने को मिलता है। टायर साइज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 80/100 R18 मतलब 18 इंचज़ के आपको अलॉय व्हील्स के साथ यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलते हैं, जो भी यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। और अगर इस साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लेग गार्ड देखने को मिलता है, जो भी आपका एसेसरीज़ के तौर पर यहाँ पर आपको इंक्लूड देखने को मिलता है। मतलब फ्रंट से तो मैंने आपको दिखाया था। नीचे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। इस साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्टर उसी हिसाब से देखने को मिलता है। उस तरफ आपको डिस्क, यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलता है। इसका लेग गार्ड जो भी आपको एसेसरीज के तौर पे इंक्लूड देखने को मिलता है। और अगर इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टंकी के ऊपर यहाँ पे आपको E20 की वेजिंग देखने को मिलती है। मतलब इथेनॉल एंड पेट्रोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 20% इथेनॉल और 80% यहाँ पर आपको पेट्रोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिस हिसाब से बाइक का थोड़ा माइलेज बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको होंडा का लोगो देखने को मिलता है, होंडा का स्विंग पंख, यहाँ पे E20 की वेजिंग। और ये रहा इसका कॉल, जो कि कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे स्टिकर की, तो आपको पूरी बाइक पे ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 2 कलर में देखने को मिलते हैं, मतलब 2 दिन में ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइड कॉल पे 125 सीसी की वेजिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको थोड़ा क्रोम का वर्क थोड़ा सा देखने को मिलता है। ये जो आपका हार्ड प्लास्टिक मतलब ABS में देखने को मिलता है। और अगर यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इसका जो साइड कॉल देखने को मिलता है, रियर साइड कॉल, यहाँ पे आपको साइन की वेजिंग। नीचे की तरफ आपको ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सस्पेंशन और इस तरफ आपको देखने को मिलता है लेडीज़ साड़ी गार्ड। जैसे बाई चांस लेडीज़ वगैरह बैठती हैं तो साड़ी वगैरह टायर के अंदर नहीं जाती, तो सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको कुछ साड़ी गार्ड देखने को मिलता है। देखिए कुछ बाइकों में आपको कुछ
इस तरह का ग्रिल देखने को मिलता है। लेकिन इस बाइक में आपको थोड़ा ग्रिल के साथ फाइबर कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है, जो कि लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको सीट ओपन करने के लिए लीवर देखने को मिलता है, मतलब की लगाएंगे तो लीवर ओपन हो जाएगा। और अगर इस साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको फुटरेस्ट ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको गियरिंग देखने को मिलता है। और अगर इंजन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। इंजन के ऊपर होंडा का आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। और अगर यहाँ पे बात की जाए इसके चैन स्प्रॉकेट की, तो यहाँ पे आपको इस बाइक में आपको जो भी चैन वगैरह है एकदम कवर्ड देखने को मिलती है। बाकी आप सबको देख सकते हैं कितना आपको PSI एयर रखनी है, कितना नहीं। वो भी आप जैसे कि बाई चांस कुछ लोग पूछते हैं यार बाइक में कितनी एयर रखनी है कितनी नहीं, तो आपको जो भी आपके पास बाइक होगी तो यहाँ पे आपको मेंशन होगा, ये आपका PSI देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको कुछ इतना, रियर में इतना, मतलब उस हिसाब से आप आराम से डलवा पाएंगे। यहाँ पे आपको सस्पेंशन ब्लैक फिनिश में देखने को मिलते हैं। और अगर टेल लाइट की, मतलब रियर साइड की अगर बात की जाए बैक साइड से, तो आपको बैक से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टेल लाइट इस तरह की देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको टेल लाइट में भी हैलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। नीचे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और ये इसका रियर मडगार्ड, जो यहाँ पे आपको नॉन पॉल्यूशन व्हीकल देखने को मिलता है। और इस साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी जैसे सेम टू सेम मैंने आगे की तरफ आपको दिखाया था हार्ड प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। इस तरफ भी आपको उस साइड की तरफ साइन का लोगो, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ग्रैब हैंडल आपको सेम कलर का देखने को मिलता है, चाहे ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन लें चाहे आप ग्रे, मतलब उसी हिसाब से आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया। और यहाँ पे अगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पिलियन की सीट देखने को मिलती है। एकदम कंफर्टेबल आपको सीट देखने को मिलती है, क्योंकि आपको एकदम ठीक ठाक जो भी सीट हाइट है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इस साइड आपको 125 सीसी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको पूरी बाइक पे ग्राफिक्स के स्टिकर 2 दिन में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ESP की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो भी कुछ इस तरह की। यहाँ पे साइलेंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको नॉर्मल साइलेंसर देखने को मिलता है 2 कलर में। ऊपर आपका स्टील फ्रेम हो गया, नीचे आपका ब्लैक फिनिश हो गया। इस तरफ आपको रियर फुटरेस्ट ऑफर की गई है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रियर ब्रेक कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और ये है किक वेरिएंट, तो यहाँ पे हमें किक इस तरह की देखने को मिलती है। इस तरफ भी हमें इंजन पे होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी हमें थोड़ा क्रोम का वर्क देखने को मिलता है, जो कि लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। इधर भी क्रोम का वर्क आपको देखने को मिलता है। और अगर इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमें क्रोम का वर्क देखने को मिलता है। तो मैंने टंकी के बारे में आपको बता दिया कि टंकी में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और अगर टंकी की बात करें तो यहाँ पे हमें E20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इस हिसाब से थोड़ा हमें माइलेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा मस्त देखने को मिलता है। यहीं पे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि ये बाइक आपको ड्रम एंड डिस्क 2 वेरिएंट में देखने को मिलती है। यहीं पे अगर बात की जाए कलर की तो यहाँ पे आपको 10 कलर देखने को मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस बाइक में आपको 123.94 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि अगर पावर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 10.59 bhp की मैक्सिमम पावर 7500 RPM। और अगर यहीं पे मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो इस बाइक में आपको 11 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 6000 RPM पे देखने को मिलता है। यहीं पे अगर बात की जाए इसके गियरिंग की तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर मैनुअल देखने को मिलता है। देखिए इंजन मैंने आपको बताया था, इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। कर वेट यहाँ पे आपको 114 kg का देखने को मिलता है। तो सभी कुछ आपको मस्त देखने को मिलता है। जिस हिसाब से इसका इंजन है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टॉप स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा मस्त देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको इस बाइक में आपको 102 kmph की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। ट्रांसमिशन वाइज मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपको गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न ऑल अप देखने को मिलते हैं। सिंगल सिलेंडर यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए इसके फ्यूल टैंक की तो यहाँ पे आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया गया है। और अगर रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1.3 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। एम्बिशन स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको BS6 फेज 2 देखने को मिलता है। फ्यूल टाइप पेट्रोल यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था इंजन में क्या कुछ देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं ब्रेक व्हील्स एंड सस्पेंशन की। तो यहाँ पे आपको फ्रंट सस्पेंशन जो भी मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और अगर रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिलता है। ब्रेकिंग टाइप यहाँ पे आपको CBS टाइप ऑफर किया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलता है, जो कि डिस्क साइज जैसे कि मैंने आपको बताया था 240 mm। और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किया गया है। यहाँ पे रियर ड्रम ब्रेक्स साइज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 130 mm देखने को मिलता है। कैलिपर टाइप यहाँ पे आपको डुअल पिस्टन ऑफर किया गया है। व्हील टाइप यहाँ पे आपको अलॉय ऑफर किए गए। आगे पीछे आपको सेम टायर एंड सेम साइज़ के व्हील देखने को मिलते हैं 18 इंचेस के। और अगर टायर साइज़ की अगर बात की जाए
तो यहाँ पे आपको 80/100 R18 और रियर में भी आपको 80/100 R18 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। टायर टाइप यहाँ पे आपको ट्यूबलेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। दोनों तरफ आपको MRF के टायर देखने को मिलते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ। चलिए बात कर लेते हैं डायमेंशन एंड चेसिस के बारे में। तो इस बाइक में आपको कर्व वेट 114 kg का देखने को मिलता है। सीट हाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा मस्त देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 2 कलर में सीट देखने को मिलती है, मतलब सीट कवर तो वो तो आप जब आपको मन होगा तब आप चेंज करा पाएंगे। यहीं पे अगर सीट हाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 791 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इस बाइक में आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और अगर ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2046 mm। और अगर यहीं पे विड्थ अगर चेक किया जाए, जैसे कि अगर आप विड्थ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 737 mm का विड्थ देखने को मिलता है। ओवरऑल हाइट यहाँ पे अच्छी खासी आपको ऑफ़र की गई है, जो कि यहाँ पे 1116 mm। और इसी के साथ अगर व्हील बेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1285 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। और यहीं पे जैसे कि अगर चेसिस टाइप बात की जाए तो यहाँ पे आपको डायमंड टाइप ऑफ़र की गई है। यहाँ पे मैंने आपको ऑल ओवर दिखाया था इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। चलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे सब कुछ तो मैंने बता दिया। यहीं पे अगर वारंटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 साल या फिर 42,000 किलोमीटर देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। तो यहाँ पे अगर प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये बाइक आपको 2 वेरिएंट के साथ 10 कलर ऑप्शन में देखने को मिलती है। और ये जो वेरिएंट हमारे सामने अभी खड़ा है यहाँ पे जो भी है हमारा डिस्क वेरिएंट, तो ये बाइक आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलती है। ड्रम एंड डिस्क टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो मैंने ऑल ओवर बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे अगर हैंडल बार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का हैंडल बार देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका इंडिकेटर का स्विच हो गया, यहाँ पे इसका बीप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पासिंग के लिए। बाकी अगर इग्निशन स्विच की बात की जाए तो यहाँ पे आपको नॉर्मल इग्निशन स्विच देखने को मिलता है। ऑन ऑफ लॉक जो भी आप हैंडल वगैरह लॉक बोलते हैं वो सब आप यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर के साइन, ये रहा इसका लो बीम एंड हाई बीम, मतलब हाई बीम पे जब आप चलाएंगे आप पासिंग करेंगे तो ये लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिलता है। और अगर इस तरफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल साइन, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड वार्निंग, ये आपका चेक इंजन लाइट, ये हो गया फ्यूल गेज। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको साइन का स्टिकर देखने को मिलता है, मतलब आपका साइन देखने को मिलता है। ये रहा इसका इग्निशन स्विच। हैंडल बार पे आपको होंडा का लोगो देखने को मिलता है कुछ इस फिनिश में। इस साइड की अगर बात की जाए तो ये रहा हमारा सेल्फ स्टार्ट, यहाँ पे एक्सीलेटर, ये रहा हमारा फ्रंट ब्रेक, यहाँ पे हमें क्लिच देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका जो फ्रंट डिस्क है, इसका आपको ऑयल ऑफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑल ओवर आपको दिखाया था कि इस बाइक में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन सा इंजन है, क्या माइलेज देखने को मिलता है। जैसे कि अगर माइलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको माइलेज भी समथिंग 55 से 60 किलोमीटर का देखने को मिलता है पर लीटर। बाकी माइलेज तो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा बंदा यार कैसे चलाता है कैसे नहीं। मतलब अगर नॉर्मल हाथों से आप चलाएँगे अच्छे से मज़े में तो ये बाइक आपको 65 kmpl का माइलेज प्रोवाइड कराएगी। बाकी कंपनी जो क्लेम करती है 55 का, बाकी चलाने वाले के ऊपर रहती है कौन बंदा कैसे चलाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। तो यहीं पे अगर प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये बाइक आपको एक्स शोरूम 81,900 की पड़ जाती है, जो कि हमारे सामने खड़ा है डिस्क वेरिएंट। और अगर यहाँ पे ऑन रोड प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये बाइक आपको अगर यहाँ पे इसके ऑन रोड प्राइसिंग की बात की जाए तो ये बाइक आपको 97,730 रुपये की पड़ जाती है ऑन रोड। और अगर यहाँ पे जैसे कि एड्रेस की बात की जाए जहाँ पे मैं वीडियो शूट करने आता हूँ तो ये एड्रेस हमारा पड़ता है कुंती होंडा शोरूम, बीसलपुर स्टेशन रोड। ये रोड है स्टेशन रोड। और यहाँ शोरूम जहाँ पे मैं वीडियो शूट करने आता हूँ ये कुंती होंडा। यहाँ पे आपके फाइनेंस वगैरह की भी सुविधा उपलब्ध है। जब आप आएँगे तो यहाँ पर आप जब भी विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनेंस वगैरह देखने को मिलता है। बाकी अगर EMI की बात की जाए तो वो सब आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। जैसा आपका सिविल होगा उसी हिसाब से आपको EMI प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी एक बार आइएगा, सेवा का मौका यहाँ दीजिएगा। इस बाइक में आपको कुछ इस तरह के ORVM देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा प्योर फिनिश, यहाँ पे थोड़ा आपको टेक्सचर देखने को मिलता है। दोनों ORVM आपको कुछ इस डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं। मतलब ऑल ओवर यहाँ पे कुछ इस तरह का था आज की वीडियो में इस बाइक का रिव्यू, जो कि हमारे सामने खड़ी होंडा साइन 125। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑल ओवर आपको सबको दिखा दिया, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या माइलेज है, क्या प्राइसिंग है। और अगर आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी के जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम, वहाँ से मैं चेक करके आपको आपकी सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूँगा।